हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड टॉक। चलिए आज हम चल के डिस्कस करते हैं हमारा नवंबर मंथ कैसा रहा। बेसिकली आज हम लोग नवंबर मंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसा था। तो जैसा कि 2023 एंड पे आ चुका है, तो बहुत लोगों का रिजोल्यूशन होगा कि 2023 पे ट्रेडिंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। जो लोग कर पाए हैं उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, और जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लोग प्लीज़ बी कंसिस्टेंट सो दैट यू कैन बी प्रॉफिटेबल इन द नेक्स्ट ईयर और मे बी दिस ईयर। स्टिल वी हैव 1 more months। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट 2023 नवंबर में कैसा मूव किया। ये नवंबर का मूव है जो आप कैंडल यहाँ पे चार्ट पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये है अपना नवंबर का। तो जैसा कि ये अगर लास्ट मंथ देखेंगे आप, सितंबर और अक्टूबर में मार्केट बहुत अच्छा फॉल किया था 4,000 पॉइंट्स का, फ्रॉम 46,000 से 42,000 के आसपास तक। तो बहुत अच्छा फॉल किया हुआ था। इस फॉल करने के बाद फिर मार्केट अपने आप को रिकवर कैसा किया। एक्चुअली ये फॉल था, इसका लास्ट बॉटम यही था। ये तो हम लोग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि दिस इज़ द बॉटम, बट आफ्टर दिस मार्केट ने क्या किया इन नवंबर में कि एक उसी रेंज पे कुछ दिन तक होल्ड किया, फिर गैप अप होके कंटिन्यूस 4 डे डोजी कैंडल बना के खुला, फिर एक रेंज में रहा। उसके बाद फिर अल्टीमेटली फिर कंटिन्यूस 8 रेड कैंडल बनाने के बाद ग्रीन कैंडल बना के अभी वो रिकवर कर रहा है। और अभी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट अभी अपने मतलब रिकवर कर रहा है। इस रिकवरिंग फेज क्या अप मूव में मार्केट जा रहा है। जैसे कि ये लोअर हाई अपना बना रहा है, हायर लोज। यहाँ पे लो था, इसके बाद फिर यहाँ पे लो आया, तो लो इसका अप मूव हो चुका है, तो हायर लोज बना रहा है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट अभी अप मूव पे है। तो जनरली नवंबर मार्केट मूव कैसा हुआ, मार्केट के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि जनरली कि रेंज में जब भी मार्केट चल रही है, इसके बाद फिर रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, फिर रेंज या फिर ब्रेकडाउन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कंटिन्यूस यहाँ पे ये रेंज भी चल रहा था, पैरेलल दो पैरेलल लाइन के बीच में ये मार्केट चल रहा था। मार्केट चलने के बाद जैसे ये रेंज को ब्रेक डाउन किया, तो ये बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुला, फिर भी मार्केट ने यहाँ पे खुद को पुल करने की कोशिश भी है, फिर भी ये नीचे ही आ गया। सो यहाँ पे फिर कुछ दिन मार्केट रेंज फॉर्म किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स टाइप का बन सकता है मार्केट। इस रेंज आप बोल सकते हैं, अगर ऊपर का 4 कैंडल को छोड़ दिया जाए जो गैप अप और गैप डाउन होकर खुले, तो यहाँ पे रेंज बना। फिर रेंज को जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया, उसके बाद फिर बहुत ही अच्छा शानदार 2 बड़ा बड़ा ग्रीन मूव दिया। ये था मार्केट का नवंबर मंथ की मार्केट कैसा मूव रहा जनरली। मतलब मोमेंटम जनरल कमिंग टू पहले 15 मिनट्स कैंडल में आते हैं तो फिर अच्छा से चार्ट दिखेगा। तो ये है हमारा नवंबर मंथ्स का चार्ट मूव 15 मिनट्स में। अगर आप 15 मिनट्स में यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मार्केट यहाँ पे गैप अप होके खुल रहा है और फिर उसी रेंज पे रह जा रहा है, ज़्यादा मूवमेंटम नहीं कर रहा है। तो जनरली इसमें क्या हुआ होगा, ऑप्शंस बायर्स को बहुत कम प्रॉफिट हुआ है क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं था। ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कर पाए थे। फिर इस एरिया पे भी आके अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया, फिर एक ही रेंज पे रह गया। फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ पे ये इस लोकेशन पे जहाँ पे वर्टिकली डाउन हुआ है, भी का शेप में बना हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया मार्केट यहाँ पे करीब 29 ऑफ नवंबर को, उसके बाद फिर ये जो अप मूव मिला, इसमें ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट हुआ होगा। सो दिस वाज द मार्केट का बिहेवियर था जो बहुत ही अनसर्टेन था। बहुत कम ही लोग इसको प्रिडिक्ट कर पाए होंगे। सो हम लोग को इस डेज में प्लान कैसे करना है कि ताकि हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सके और प्रॉफिट कर सके इन दिनों के लिए। हाउ टू प्लान फॉर दिस डे कि हम ये प्रॉफिट कैप्चर कर पाएँ। तो जनरली देर इज़ वेरी सिंपल फॉर दिस। आप लोगों को पता है, अगर आप लास्ट मार्केट का बिहेवियर देखेंगे तो अगर मार्केट बहुत दिन से किसी रेंज पे है या फिर बहुत दिन से कंटिन्यूस आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसके बाद फिर आपका प्रॉफिटेबल डेज आने वाली हैं। तो प्रॉफिट कैसे वो बुक करना है, हमें पता है कि मार्केट जनरली अगर ब्रेकआउट देता है बहुत दिन कम मूव करने के बाद, तो जनरली मार्केट 500, 600, 800, 900, कभी कभी 1000 पॉइंट भी मार्केट मूव कर जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग को कैप्चर कैसे करना है, हम लोग को बस अपने लॉसेस को प्लान करना है, उसके बाद फिर ट्रेल करना है और हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ट्रेलिंग के बाद। तो मिनिमम हम लोग का टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम 200 पॉइंट्स हम लोग को कैप्चर करना है, 200 मिनिमम। और मैक्सिमम तो जितना ट्रेल कर पाएँ आप, 200 to 400 एक रेंज अपना होना चाहिए कि इतना हम लोग को पॉइंट्स बुक करना है। तो ये कैसे बुक कर सकते हैं, देखिए अगर मार्केट एक रेंज पे रह रहा था, रेंज पे तो हम लोग को क्या करना है कि अगर
मार्केट एक रेंज ब्रेकआउट दे रहा है बहुत दिन प्रॉफिट ना देने के बाद, तो हम लोग को अपने बस ट्रेल स्टॉप लॉस को प्लान करना है, अब टारगेट को छोड़ देना है, टारगेट को मूव करने देना है। कब तक? मिनिमम 200 300 200 to 300 पॉइंट्स हम लोग को मिनिमम छोड़ देना है, उसके बाद हम लोग ट्रेल कर सकते हैं, ताकि अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी मूव करे तो हमारे पास 500 600 और 800 पॉइंट्स कैप्चर हो पाए। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू प्लान आफ्टर लंबे समय तक जब लॉस हो रहा है, ऑप्शन में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एक तो रेंज ब्रेकआउट होने के बाद जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे इस रेंज पे, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट के बाद, तो हम लोग को बस अपना लॉसेस प्लान करना है। उसके बाद फिर प्रॉफिट के लिए टारगेट मिनिमम 200 to 300 पॉइंट्स रखना है, उसके बाद फिर छोड़ देना है, ट्रेलिंग करना है। उसके बाद फिर मानिए अगर 400 पॉइंट्स मूव हो गया मार्केट, तो उसके बाद फिर आप ट्रेल कर सकते हैं, ताकि मिनिमम 400 पॉइंट्स आपका कैप्चर हो, उसके बाद फिर चलते रहे। सो दिस वाज द नवंबर मंथ फ्रेंड्स। सो I hope you like this video. Thank you.